नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया टीवी चैनल पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद गैंगरेप। गाजियाबाद में एक महिला का अपहरण कर गैंगरेप किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षता स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर घटना की जानकारी शेयर की है और इस मामले में एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस भेजे जाने की बात लिखी है। पीड़िता दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर है। आपको बता दें, वहीं गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी समेत 4 संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। इस पूरे मामले में पीड़िता के भाई और शिकायतकर्ता ने बताया कि बीती 16 अक्टूबर को पीड़िता उसके घर जन्मदिन पार्टी में शरीक होने आई थी। भाई उसे वापस जाने के लिए नंदग्राम के आश्रम रोड पर ऑटो स्टैंड पर छोड़ देता है, जहां से एक स्कॉर्पियो कार में सवार 4 लोगों ने उसे अगवा कर लेते हैं। करीब 36 घंटे बाद सजा गैंगरेप कर उसे बोरे में भरकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। पीड़िता को गाजियाबाद के जिला अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, जहां से उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आरोप के मुताबिक पीड़िता के निजी अंगों में लोहे की रॉड डालने की बात बताई जा रही है। घटना के संबंध में पीड़िता के भाई ने नंदग्राम थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। आपको बता दें, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई के संबंध में जारी किए गए नोटिस और बयान के बाद गाजियाबाद पुलिस ने भी अपना बयान साझा किया है। एसपी सिटी ने बताया कि महिला दिल्ली की रहने वाली है। महिला ने जिन पर गैंगरेप का आरोप लगाया है, उनसे उसका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, जिस संबंध में दिल्ली के वेलकम थाने में दर्ज है। साथ ही मामला कड़ डूमा कोर्ट में भी विचाराधीन है। गाजियाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए लिखित बयान में बताया है कि पीड़िता को मेडिकल के लिए स्थानीय जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां पीड़िता ने मेडिकल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसे मेरठ मेडिकल के लिए रिफर करने को कहा तो उसने इनका विरोध किया। पीड़िता ने खुद को जीटीबी रेफर करने के लिए कहा। उसी जगह पर वो पिछले कई सालों से कार्यरत है। वहीं अब पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इलाके से सीसीटीवी फुटेज और घटना के साक्ष्य भी पुलिस जुटा रही है। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए, जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी। लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। कुछ लोगों ने देखा, पीसीआर बुलाई और लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया। जब लड़की अस्पताल में एडमिट हुई तब वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी और उसके अंदर वो रॉड अभी भी मौजूद थी। बड़ी मुश्किल से अस्पताल से वो रॉड निकाली गई है। लड़की अभी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हमने एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस इशू करा है कि ये जो भी वैशी दरिंदे हैं, इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मेरे पिछले 7 साल के कार्यकाल में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब पूरी तरीके से दिल टूटता है, जब बहुत गुस्सा आता है इस सिस्टम पे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आर्मी से चला हुआ
हमारे भोजन समाज में अत्याचार हुआ है, उन्हीं की लड़ाई के लड़ने के लिए विमान में स्वयं खड़ी रहती है रात और दिन, आंधी हो तूफान। इसी तरीके से एक हादसा मेरे ही क्षेत्र में मेरी बहन के साथ हुआ। बताइए यार, आपकी दोस्त की बहन के साथ? मेरे दोस्त की बहन के साथ हुआ है और मैं उस समय ड्यूटी पर था। इनका 16 तारीख को बर्थडे था। 16 तारीख को 7 बजे करीब शाम को वो आई हैं इनके यहाँ पर, उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। उसके बाद एक खुद इन्होंने थोड़ा सा जो भाई हैं इनके, जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी। अपनी बहन को करीबन 9:15 साढ़े 9 बजे करीब आसम रोड टेम्पो स्टैंड है, वहाँ पर टैक्सी में अपनी में स्वयं छोड़ने गए हैं। इन्होंने बोला बहन मैंने दारू पी रखी है इसलिए मैं दिल्ली नहीं जा सकता, तो इधर ही यहीं से ऑटो पकड़ के चली जाए। आसम रोड पे वो ऑटो पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं, वहाँ एक ऑटो भी आया है, ऑटो के अंदर एक सवारी है। जैसा मुझे बहन ने बताया, मेरी स्वयं बात हुई है फ़ोन पर, जैसा बताया कि उसमें एक सवारी बैठी हुई थी और वो ऑटो वाला कह रहा था कि 2-4 सवारी आने दूंगा। उसी के चंद मिनटों बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, लड़के बैठे हुए हैं। एक लड़के पर बताया कि बंदूक भी थी, उसने मेरे बंदूक लगाकर मुझे गाड़ी के अंदर डाला है। कहीं अज्ञात जगह मुझे लेकर गए हैं, वहाँ पर पहले से एक व्यक्ति और था, मतलब कि 5वां व्यक्ति और था। उन 5 ने मेरे साथ बलात्कार किया है, मुझे मारा पीटा है, मेरे प्राइवेट पार्ट में लोहे की कुछ चीज़ें का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मुझे बोरे में बंद करके मेरे हाथ पर बांध कर मुझे कहाँ फेंका मुझे कुछ जानकारी नहीं है। और पुलिस, जब मेरे मित्र ने बताया कि भाई इनके पास इनके भांजे का फ़ोन आया कि मामा अभी तक मम्मी नहीं आई, तो इन्होंने बोला कि भैया वो तो चली गई। तो इन्होंने बोला कि अभी तक नहीं पहुँची, तो इन्होंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन हो चुका था स्विच ऑफ। जब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया उसके बाद इन्होंने अपने रिश्तेदारों में गेस्टों को फ़ोन किया, तो इन्होंने कहीं से कोई भी जवाब अच्छे तरीके से हासिल नहीं हुआ। तो उस टाइम में 11:30-12 बजे तक ढूंढते रहे। 1 बजे लमसम 12:30-1 बजे करीब ये थाने गए। इन्होंने वहाँ बताया, पुलिस को बताया कि किस तरीके से मामला है। उन्होंने बोला कि गुमशुदा की जो तलाश होती है, जो रिपोर्ट लिखाते हैं, 24 घंटे के बाद होती है। तो वहाँ पर एक ऐसी रफली एक रिपोर्ट दे करके आगे लिखे दो, अपने घर आ गए। उसके बाद 18 तारीख की सुबह 3:45-4 बजे पुलिस का फ़ोन आता है, जो कि अज्ञात जगह पर अज्ञात तरीके से बोरे में बंद वो मिलती हैं। उसके बाद उनको सर कहाँ रहते हैं आप? सर मैं गाजियाबाद रहता हूँ। एक घटना हुई आपकी बहन के साथ, क्या कुछ घटना हुई है सर? घटना सर यही हुई है कि हमारे वो बर्थडे पे आई थी 16 तारीख को, और रोटी पानी खा पी के उसे हमने टेम्पो स्टैंड से बिठा दिया था। किस समय? 9 बजे करीब। राशन वाशन भी लिया था वहाँ पे, उसकी वीडियो वगैरह आ रही है, सब कुछ पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम करा है, ठीक है जी। और जब वो 11 बजे तक घर नहीं पहुँची, हमारे भांजे का फ़ोन आया कि उनने बताया कि मम्मी मामा अभी तक घर नहीं आई है। हमने रिश्तेदारियों में फ़ोन करा, पता करा, उन्होंने बोल दिया कि हमारे यहाँ नहीं आई है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर उनका फ़ोन आया दोबारा, मामा इधर नहीं आई है। फिर मेरे कुछ पड़ोसी और मैं जाके थाने में लिखवा के आए कि हमारी बहन यहाँ आई थी और वो अपने घर नहीं पहुँची। तो उन्होंने बोला कि ये 16 तारीख की रात को, तो उन्होंने ये बोला कि गुमशुदा की जो है 24 घंटे बाद लिखते हैं, आप 24 घंटे बाद आना। 24 घंटे बाद हम फिर जब और जगह पता करा, नहीं हुआ, फिर हम थाने में गए दोबारा। तो उन्होंने बोला ये एप्लीकेशन दोबारा लिखो, फिर हमने दोबारा लिखवा दी थी। फिर इनको जो है बहन मिली है, इन्हें सवेरे 4 बजे मेरे पास पुलिस वालों का फ़ोन आया था कि MMG हॉस्पिटल आ जाओ। तो सर MMG गए तो वहाँ पे बहन को वापसी ले जाया, एम्बुलेंस में GTV हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया था। तो जब हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, मेरी घरवाली बैठ के गई थी बहन के साथ GTV हॉस्पिटल तक। किस तरह की स्थिति थी आपकी बहन? उस टाइम तो बहुत बेकार बता रहे थे सर, ब्लड वगैरह लिखा हुआ था, उसकी फोटो भी है हमारे पास, ठीक है। वो GTV को देखा दो, कंडीशन अभी सही नहीं है सर। यही सर 37 साल 38 साल। ये सर इनका जो है कोई मकान विवाद चल रहा था मकान का, उसको लेके बता रहे हैं। अपना स्कॉर्पियो बता रहे हैं, स्कॉर्पियो कोई बता रहे हैं। रेप किया गया है? जी जी। कितने लोगों ने? सर 4 लोग बता रहे थे कि गाड़ी में ही थे, वो अज्ञात जगह लेके गए कहीं, और उसके बाद एक जना और था वहाँ पे। 5 लोगों ने? 5 लोगों ने। बताइए, आप प्राइवेट पार्ट्स में भी कुछ पाइप या कोई जी 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 जी, रोड निकली है। तो काफ़ी गंभीर हालत में है। जी।
शिकायत दी आपने पुलिस में? सर मैंने दी है शिकायत। क्या कहना है पुलिस का? अब जो भी होगा पुलिस वाले कर ही रहे हैं जी, हम तो न्याय चाहते हैं। कौन है आरोपी, क्या जानते हैं आपकी बहन? बहनें जानती सर, बहन आप जानती जानते है नहीं सर। बताया जा रहा है दूसरे समुदाय से जुड़े हैं लोग हैं। जी बिल्कुल, समुदाय से- मुस्लिम लोग हैं। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर दिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं।